रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जी, मालिक और खालिक है हम सब का। फिर दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिनकी खातर ये सारा जहां बनाया गया। आज 21 जुलाई 2022 में हम खड़े हैं जी। हमारे लिए ये बड़ा खुशी का दिन है। आज यहाँ पर 8 और 9th क्लास के बच्चों के भी दाखिले शुरू हो गए हैं और आज टेस्ट थे 8 और 9th क्लास के बच्चों के। एडमिशन का सिलसिला तो काफ़ी दिनों से शुरू है, लास्ट मंथ से, और आज टेस्ट वगैरह भी इनके पहले प्रेप और छोटी क्लासों के हुए हैं और आज 8 और 9th क्लास के बच्चों के टेस्ट हुए हैं। सियासत से हटकर, दुनियादारी से हटकर कुछ हक़ाइक़ होते हैं, वो बताना और दिखाना ज़रूरी होते हैं। मैं आज इस मौके पर ख़ुशी का इज़हार भी कर रहा हूँ और मेरा दिल इस चीज़ पे मुतमिन भी है कि हम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हमारी पुरानी यूनियन कौंसिल लोईबेर थी, यहाँ पर सोसाइटीज़ एरिए में आबादी का जो तनासब है वो बाकी इलाकों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से कोई प्रॉपर यहाँ पर स्कूल और कॉलेज नहीं बन सके सारी सोसाइटीज़ में। कुरंग टाउन में हमारा बच्चियों का कॉलेज, स्कूल और कॉलेज मौजूद था और उस पर जब प्राइमरी तक हमारे बच्चे भी, उनका भी एडमिशन वहीं पर होता था, तो काफ़ी बंडल था, काफ़ी प्रेशर था। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 के जब हमने बल्दियाती इलेक्शन लड़ा तो चूँकि बल्दियाती एक्ट में और सोसाइटी का जो कोऑपरेटिव बाईलाज़ हैं उसके मुताबिक हम सोसाइटीज़ में रहने वाले अपने जो ये काबिल इज़्ज़त अवाम हैं, इनके लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा काम नहीं कर सके। जो कानूनी उसमें हिच थी, कानूनी मामलात थे, जैसे मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव बाईलाज़ के मुताबिक और बल्दियाती एक्ट के मुताबिक। फिर 2018 में जब हमारी फेडरल में गवर्नमेंट आई, राजा खुर्रम नवाज़ साहब इस हमारे हल्के से MNA बने और PTI की गवर्नमेंट आई, तो हम इन सोसाइटीज़ के लिए अगर कोई बड़ा काम नहीं कर सके तो मेरा दिल, मेरा ज़मीर, हमारी जो सारी टीम है इस चीज़ पर, और बिलखुसूस राजा खुर्रम नवाज़ साहब इस चीज़ पर मुतमिन भी हैं और ख़ुश भी हैं कि ये जो एक कॉलेज जिसमें आज हम खड़े होकर ये इंटरव्यू दे रहे हैं, इसकी बुनियाद से लेकर इसकी आज फ़ाइनल जो एडमिशन शुरू हो गए हैं, यहाँ तक पहुँचने में गफ़ूर साहब का बिलखसूस बहुत सारा ख़ास किरदार था। इनकी मेहनत थी। हम तो इनके एक मावन थे, सारी भाग दौड़ इनके ज़िम्मे थी, यही करते थे। ये हमें बस अपने साथ चलाते थे, जो हमसे ड्यूटी हो सकती थी हम भी करते थे। और बिलखसूस राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने जब इंटरेस्ट लिया, फिर शायद अब्बासी साहब जो अभी एक्टिंग हमारे प्रिंसिपल भी हैं और कुरंग टाउन के वो रैशी भी हैं, उनका भी और बाकी भी यहाँ के बहुत सारे रहने वाले लोगों का बड़ा मेन रोल था इस कॉलेज को, इस स्कूल को बनाने में। लेकिन जिन लोगों का खसूसी किरदार है वो गफ़ूर साहब हैं, शायद अब्बासी साहब हैं। यहाँ से हमारी पाकिस्तान टाउन से चौधरी सुहेल साहब हमारे जनरल काउंसलर थे, उनका भी काफ़ी तावन रहा, उनका भी गफ़ूर साहब के साथ दिन रात रब्ता था, मेरा भी आना जाना रहता था। तो हमारी गवर्नमेंट के अदवार में जो सोसाइटी एरिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना है जी, वो ये कॉलेज है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बुनियाद, इसका इफ्तिताह 2020 मार्च में रखा गया था और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जब भी यहाँ की कोई काम रुकता था, कोई मसला होता था या इसकी तमीरात के दौरान राजा खुर्रम नवाज़ साहब बाज़ाब्ता यहाँ पर डॉक्टर गफ़ूर साहब उनको जब इन्फॉर्म करते थे, कोई मसला होता था हमें इन्फॉर्म करते थे, राजा साहब खुसूसी आते थे और खुसूसी उनकी दिलचस्पी थी। तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, राजा खुर्रम नवाज़ साहब की तरफ से, हमारे सोसाइटी में रहने वाले काबिल इज़्ज़त और इत्तराम के जो लायक अवाम है, जिनकी सबसे ज़्यादा NA 52 में दी गई वोट से राजा खुर्रम नवाज़ साहब कामयाब भी हुए थे, उनके लिए ये हमारी गवर्नमेंट का राजा खुर्रम नवाज़ साहब का एक मेन तोहफ़ा था जी, और ये हमारी एक बुनियादी ज़रूरत भी थी। इसमें मैं पाकिस्तान टाउन सोसाइटी जो IB की ये प्रोजेक्ट है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 15 कनाल ये अपनी ज़मीन कॉलेज के लिए और स्कूल के लिए मुख्तस की थी। और उसके बाद फिर इसका जैसे जैसे वक्त के साथ प्रोसेस होता रहा, रुकावटें आती रहीं, अदारों में काम करवाना आपको पता है कोई आसान नहीं है। तो हमारी जो एक टीम थी उसको लीड कर रहे थे गफ़ूर साहब, शायद अब्बासी साहब का बड़ा तावन था, साथ साथ हम जो यहाँ के
नुमाइंदे थे, लोकल नुमाइंदे, हमारी भी जितना कोई हिस्सा हम डाल सकते थे कोशिश रहती थी, काविश रहती थी। चौधरी सुहेल साहब, बाकी सारे हमारे जितने भाई हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना दिल और ज़मीर मुतमिन है कि अगर हम बहुत कुछ नहीं कर सके तो एक मेन काम जो है वो है ये कॉलेज का। और तालीम किसी भी माशरे की बुनियाद है। किसी भी माशरे की तरक्की के लिए दीनी दुनियावी लिहाज से तालीम का होना ज़रूरी है। और इस हवाले से ये आज प्रोजेक्ट हमारा जो कंप्लीट हुआ है, मैं इस पे ख़ुसूसी खराज तहसीन पेश करूँगा अपने साबका एमएनए अपने बड़े भाई राजा खुर्रम नवाज़ साहब को, गफ़ूर साहब को, अब्बासी साहब को, शहद अब्बासी साहब को, और इनके साथ जितनी ये टीम थी। फिर हमारे अदारे ने भी, पहले हमें बड़ी मुश्किलात आई, फिर अदारे ने भी हमारे साथ तावन किया फेडरल डायरेक्टरेट की तरफ से। फिर काम चलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम समझे कि अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। हमारा ये कॉलेज 90% 95% कंप्लीट हो गया है। अब जस्ट ये प्राइमरी की जो हमारा सेक्शन है वहाँ पर काम जारी है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम विज़िट करके आए हैं। मेरे साथ मेरे बड़े भाई प्रोफेसर नवीद साहब भी मौजूद हैं, ये भी तालीम से रिलेटेड हैं। ये भी आज आए हैं और बड़े खुश हुए हैं कि ये जो तालीम की बुनियादी ज़रूरत थी उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे एमएनए राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने, हमारे लोकल लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने बड़ा अच्छा एक इक़दाम उठाया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। आज तो हमें ये भी फ़ील हो रहा है कि 15 कनाल में बनने वाला स्कूल और कॉलेज भी हमें कम पड़ रहा है आबादी के लिहाज से। बच्चों की जहाँ पर जो वालिदैन आ रहे हैं और एडमिशन के सिलसिले में, तो ये जगह हमें कम महसूस हो रही है। मैं बात काफ़ी लंबी हो गई है जी, मैं आज खुशी का इज़हार कर रहा हूँ। मुझे वो दिन भी याद है। और हमारी ख़बरनामा की टीम जो है ये गा बगा हमारे जितने भी प्रोग्राम थे, जितने भी विज़िट थे राजा खुर्रम नवाज़ साहब के, हम खुद लोकल जब आते थे, हमारी लोकल टीम जितनी आती थी यहाँ पर, तो या कोई इशू होता था तो ख़बरनामा की टीम हमें कवरेज भी देती थी और हमारी आवाज़ आला काम तक भी पहुंचाती थी। मैं ख़बरनामा टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे वो दिन भी याद है कि जब हमने 3 मार्च 2020 में यहाँ पर इफ्तिताह किया था, राजा खुर्रम नवाज़ साहब के दस्ते ख़ास से ये इफ्तिताह हुआ था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है। कुछ दिनों के बाद यहाँ 2.5 साल के मुख्तर अरसे में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनना और इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुँचना, और इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में यकम से यहाँ बच्चों की क्लासें शुरू हो जाएंगी। हमारा ये मैं समझता हूँ जी सबसे बड़ा, सब सियासी लिहाज से कहें, दुनिया के लिहाज से कहें, हमने सबसे बड़ा अपना गोल अचीव किया है। हम मुतमिन हैं। हम अगर सोसाइटी में रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए और कुछ नहीं कर सके तो ये कॉलेज के सिलसिले में हमारा जो थोड़ा सा हिस्सा था, हमारे लिए ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। हमारे बल्दियाती सिस्टम में इन लोगों ने हमें वोटें दी, फिर हमारे जनरल इलेक्शन में इन लोगों ने हमें वोटें दी। हम इनके लिए अगर बहुत कुछ नहीं कर सके तो ये जो हमने ये इक़दाम था कॉलेज का, ये स्कूल का, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमिन है। इसके अलावा आपके सामने ये सर्विस रोड जो हमारा बना है, ये राजा खुर्रम नवाज़ साहब के हमारे द्वार में, राजा खुर्रम साहब के द्वार में बना है, जो स्वां गार्डन से लेकर कुरंग टाउन तक, पाकिस्तान टाउन तक ये सर्विस रोड का काम जारी भी है, अभी लगा भी हुआ है और कंप्लीट भी होगा। फिर मेन हाईवे पर आप PWD लोई बेर अंडरपास आपके सामने है। मेन हाईवे पर गुलबर्ग चौक से लेकर स्वां गार्डन के चौक तक 4 रोया 8 रोया समझे सड़क भी खुली हो रही है। काम वहाँ पर लगा हुआ है, FWO वाली कंपनी काम कर रही है। ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये हमारे एमएनए राजा खुर्रम नवाज़ साहब के दौरे इक़्तिदार में हुए हैं। उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर ये काम किए हैं। उनका शुक्रिया अदा ना करना ये ज़्यादती होगी। मैं पूरे एलियाने, कुरंग टाउन, पाकिस्तान टाउन, जितनी सोसाइटीज़ हैं, PWD है, पुलिस फाउंडेशन है, जितनी सोसाइटीज़ हैं, और बिलखुसूस NA 52 में ये सबसे समझे बड़ी यूसी थी और सबसे ज़्यादा वोट जो मिली थी राजा खुर्रम नवाज़ साहब को। मैं उन सब की तरफ से अपने एमएनए, अपने भाई राजा खुर्रम नवाज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी एक खुसूसी काविश और खुसूसी दिलचस्पी के साथ ये हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट को पहुँचा है जी। मैं आखिर पे उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं गफ़ूर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शहद अब्बासी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी सारी टीम का। आज मैंने अपने बच्चों का भी एडमिशन, मेरे बच्चों का भी यहाँ हो रहा है, और बाकी भी माशाल्लाह जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे, आज वो यहाँ पर एडमिशन के लिए आ रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं। तो मेरे अपने बच्चे भी यहाँ पर, उनका भी मैंने एडमिशन लिया है। तो अल्लाह पाक जी जिन लोगों ने भी इस कार खैर में हिस्सा डाला है उन सबको इसका अजर भी दे। और ये इंशाल्लाह ये वो काम है
सियासी तौर पे लोग सड़कें बनाते हैं, रोड बनाते हैं, गलियां बनाते हैं, बनती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है जो आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह राजा खुर्रम नवाज़ साहब को और हमारी गवर्नमेंट को दुआ देगी। जी शुक्रिया, मेहरबानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे आज इंतहाई ज़्यादा खुशी हुई है, मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी मैंने कॉलेज का विज़िट किया है, यहाँ पे बहुत अच्छा सोलर सिस्टम लगा है, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है। हदीस है कि वालिदैन का अपनी औलाद के लिए बेहतरीन तोहफ़ा अच्छी तालीम व तरबियत है, और इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए हमारी जो गुज़िश्ता हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, उसने ये सिलसिला शुरू किया था हर जगह पर अपना हिस्सा डालने का, मुल्क की तरक्की में और इसकी प्रोग्रेस में अपना किरदार अदा करने का। मुझे इंतहाई ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारी ये जो पुरानी यूसी लोई भेर थी, इसकी आबादी अब मेरे अंदाज़े के मुताबिक 2.5 लाख से एक्सीड कर चुकी है, और इसके गर्दोनवा में बेशुमार ऐसे गाँव हैं, बेशुमार ऐसी सोसाइटियाँ हैं, बिलखसूस PWD, स्वां गार्डन, रिवर गार्डन, पुलिस फाउंडेशन, कुरंग टाउन, जना गार्डन, कैपिटल एनक्लेव, जहाँ के बच्चों के लिए अच्छी तालीम के लिए कोई और सिलसिला मौजूद नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का शुक्रिया कि उन्होंने इस इलाके के बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए जो कि बहसीयत वालिदैन अपने बच्चों की आगे तालीम के लिए सोच रहे हैं, उनको एक अच्छा मौका दिया और उनके लिए अपना किरदार अदा किया। इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा हमारे राजा खुर्रम नवाज़ साहब, जो कि हमारे ex-MNA हैं, क्योंकि हर जगह पर लोग सेलेक्ट होते हैं, लोग इलेक्शन में आगे आते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की ज़ात किसी किसी को तौफीक देती है कि वो मुस्बत तरीके से अपना किरदार अदा करते हैं। मैं इखलाक भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने इस सारे अरसे में अपना किरदार अदा किया, 2.5 साल मुसलसल यहाँ की इंतज़ामिया के साथ इन टच रहे, और मैं इस आबादी का नुमाइंदा और इस आबादी का रायशी होने के हवाले से बिलखसूस गफूर साहब और जो यहाँ पर इस वक्त हेड हैं शाहिद अब्बासी साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप बाहर से आए, आपने हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए अपना किरदार अदा किया। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही आखिर में एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं यहाँ पे जब विज़िट करा रही थी इंतज़ामिया, तो मैंने देखा है कि साथ पुलिस फाउंडेशन वाली साइड पे कुछ ग्राउंड है, और कुछ यहाँ पे दाएं बाएं रहायशी भी ऐसे हैं जिनको शायद थोड़ी सी तकलीफ़ हो। हमें अपनी अगली नस्लों के लिए कुछ तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। आप भी अपना दिल खुला करके कोशिश करें कि स्कूल की इंतज़ामिया के साथ जिस कदर हो सके तावन करें। अल्लाह ताला हम सब को अपना किरदार बेहतर करने के लिए, अपनी नस्लों की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो जो लोग इस सारे प्रोसेस के अंदर शामिल थे, अल्लाह ताला उनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान टाउन में जो कॉलेज बना है, ये राजा खुर्रम नवाज़ की अनथक मेहनत की वजह से बना है, क्योंकि जो मुतलका अदारे हैं वो इस हक़ में नहीं थे कि यहाँ भी तालीम मिले लोगों को, गरीब लोग पढ़ सकें, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ से 1 घंटे की मसाफत पर इस्लामाबाद में जाते थे, और शाम को वापसी पर भी 1 घंटा खर्च होता था। वो 2 घंटे सड़कों पर गाड़ियों का धुआं सूंघते थे, तो उनका 2 घंटे का टाइम ज़ाया होता था। और इस नज़रिए को सोचते हुए हमने ये कोशिश की है कि यहाँ को कॉलेज बन जाए। कॉलेज बनाने में राजा खुर्रम नवाज़ साहब और राजा मलिक अखलाक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, और जब भी इनको बुलाया ये मौके पे पहुँचे और हमारी मदद की। तो अब ज़्यादा तो मैं बात नहीं करता, बस सिर्फ इतना कहता हूँ कि लोगों को दूसरों के लिए कुछ जीने का, दूसरों के लिए कुछ सहूलत देने का कोई जज्बा होना चाहिए, ताकि हम लोग आए हैं दुनिया में, चंद रोज़ रहेंगे, मर जाएंगे, और ताकि हम आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा करके छोड़ जाएं, ताकि लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। ये ना हो कि हमें गालियाँ ही देते रहें कि बड़े आए और उन्हें खा पी के छोड़ दिया। अब जितने भी लोग हैं दुनिया में आते हैं, दौलत जमा करते हैं, दौलत जमा कर के बैंकों में रख देते हैं, लेकिन जब मरते हैं तो दौलत साथ नहीं ले जाते, ना कोई कब्रों में ले जाने देता है। अगर वे ले भी जाएँ तो उनकी कब्रें लोग खोद के बुरा हाल कर देंगे, तो ये दौलत यहीं रह जाएगी। भाइयों, ये इस अवाम पे, गरीब लोगों पे, इस वतन के लिए सोचें, क्योंकि हुक्मरान हमारे इतने मुखलस नहीं हैं कि सोचें। वो जब तक अवाम की आँखें नहीं खुलती, वो अपना हक़ लेने के लिए जद्दोजहद करें।
और हमारे अंदर यकजहती होनी चाहिए और हमदर्दी होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम बैशियत इंसान भी एक दूसरे का ख्याल रखना सीखें और दूसरों के लिए जीना सीखें। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।